स्टूडेंट्स असी गल कर रहे सी क्रिस्टल डिफ्रैक्शन की। तो ये असी ब्रैग्स लॉ जोड़ा सी वो कर लिया सी। ब्रैग्स लॉ जी सी एक बहुत ही रादर सिंपल एक्सप्लेनेशन सी डिफ्रैक्शन पैटर्न की। और वो ये कंसिडर किया गया सीगा कि जी एक्सरेज ने दे आर रिफ्लैक्टिड फ्रॉम द पैरलल प्लेन्स ऑफ द एटम्स। बट हुण उस तो बाद असी फिर अगली जी कंडीशन है निकाली सी 2d sin थीटा इज इक्वल टू nm का। इस हुण बेटा ये एक तरीका है एक्सरे डिफ्रैक्शन को समझण का। दूसरी जगह पर जो वैन लॉइस जोड़ा है उन्होंने जो कंसिडर किया डिफ्रैक्शन तो उन्होंने बोलिया कि रादर दैन पैरलल प्लेन्स वी शुड टेक द इंडिविजुअल एटम्स इन द क्रिस्टल। तो इस अकॉर्डिंग ए पॉइंट के उपर तो बी पॉइंट के उपर दोनों पॉइंट के उपर एक एटम है और उस एटम तो इस जी हैगी इंसीडेंट बीम इधर भी और इधर भी और ये हैगी है थोड़ी स्कैटर्ड बीम। तो बेटा ये थोड़ी जी थोड़ी बुक के उपर जी डायग्राम सी इट वॉज नॉट क्लीयर मच सो दैट इज़ वाई मैं थोड़े लिए यह डायग्राम जी है थोड़ी बनाई है। तुम देख सकते हो कि यह दो एक है वाला और एक है डॉटेड लाइन्स है ये दोनों पैरलल प्लेन्स ने। यह एक मतलब जोड़ा एटम हैगा वो ए दे उपर है दूसरा एटम जोड़ा वो बी दे उपर है। यह जी है इंसीडेंट डायरैक्शन है तो जी ए वाली एन वैक्टर वाली है ये थोड़ी जी है ये स्कैटर्ड जी डायरैक्शन है वो ये हैगी। तो ए तो बी नूं जोड़ा वैक्टर जोड़ा अटैच करता है वो हैगा आर वैक्टर। ठीक है तो असी बी पॉइंट तो इधर वाली साइड एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इत्थे एक पॉइंट बन गया डी। इधरों असी इत्थे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया यह वाला पॉइंट जोड़ा है वो साडे कोल बन गया सी। तो तुसी ये देख सकते हो इट शुड बी रादर लाइक दिस। तो तुसी देख सकते हो कि देखो इधरों जी दोनों बीम्स आ रही ने दोनों पैरलल ने इस तरफ भी जड़ियाँ ये दोनों मतलब पैरलल ने। ठीक है डिफरेंस की है डिफरेंस हैगा इधरों ए डी का इधरों डिफरेंस हैगा बी सी का। तो पाथ डिफरेंस जोड़ा है वो तुहाडे कोल हो जाएगा ए डी माइनस बी सी। यह तुहाडे इत्थे शो किया होया तुहाडा। तो ये कंसिडर किया है ना एक्सरेज जड़ियाँ ने ए और बी पॉइंट तो जो तुहाडे कोल मिल रही ने और ये जड़े जिन्ने भी स्कैटर रेज आ वो फिर रिकंबाइन होकर डिफ्रैक्शन पैटर्न जोड़ा तुहाडे कोल बन रहा है। मैक्सीमा होगा कुछ स्पैसीफिक डायरैक्शंस का वो वाली डायरैक्शंस होंगियां जिहड़ियां कि लॉइस इक्वेशनस नूं सैटिस्फाई करती है और लॉइस इक्वेशन असी इत्थों तक जोड़ा है उसी करना है तुहाडा अज बेसिकली यह ने बट यह फिर ब्रैग्स इक्वेशन जी है उस उतों लॉइस इक्वेशनस तो निकाली हुई है। तो वीवर हेयर मैं तुहानूं जो पहले दस चुकी हाँ कि जोड़ा पाथ डिफरेंस है वो साडे कोल ए डी माइनस बी सी होएगा। ठीक है तो क्योंकि एन नॉट वैक्टर हैगा है तुहाडा जिहड़ा इंसीडेंट वैक्टर है और एन वैक्टर है जिहड़ा तुहाडा स्कैटर्ड वैक्टर है। तो यदी वैल्यू तुहाडे कोल आंदी है आर एन नॉट माइनस आर डॉट एन वैक्टर। देखो आर द कॉम्पोनेंट इन दिस डायरेक्शन माइनस आर द कॉम्पोनेंट इन दिस डायरेक्शन दिस एन कैप डायरेक्शन। यह दोनों नूं तुसीं माइनस करोगे तो तुहाडे कोल पाथ डिफरेंस आएगा। तो अल्टीमेटली तुहाडे कोल यह जिहड़ी चीज़ है एन नॉट माइनस एन जिहड़ा वो बन जाना है। हुण देखो अगर साडे कोल इधर वाली साइड पे साडे कोल एन नॉट है और इधर वाली साइड पे साडे कोल एन वैक्टर है ना। एन वैक्टर बेसिकली पैरलल्स होंगे ना भावें इत्थे बना लो भावें जिथे मर्जी बना लो। तो अगर आ देखो जिवें मैं एन नॉट नूं इधर एक्सटेंड भी किया होया इधर एन नूं एक्सटेंड किया तो एन की होएगा तुहाडा एन तुहाडा बेसिकली ए वाला ए चीज़ होएगी दिस वुड बी योर एन दिस इज़ योर कैपिटल एन दिस इज़ स्मॉल एन एंड दिस इज़ एन नॉट कैप। ये यूनिट वैक्टर्स की गल हो रही है इत्थे। ठीक है देखो इन्होंने इत्थे तुहानूं वैक्टर डायग्राम दे विच भी शो किया होया दिस इज़ योर एन नॉट दिस इज़ योर एन और एन जिहड़ा तो कैपिटल एन लिखना चाहिए कैपिटल एन जिहड़ा वो एन नॉट माइनस एन जिहड़ा अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ ऑफ वैक्टर जिहड़ा वो होएगा तुहाडे कोल। तो इत्थे जिहड़ी वैल्यू है तुहाडे कोल आ जाती है आर डॉट एन जिहड़ा वो एन नॉट माइनस एन जिवें मैं तुहानूं पहले दस चुकी हूँ। वैक्टर एन जिहड़ा वो नॉर्मल हैगा है उस प्लेन दे जिहड़ा कि रिफ्लैक्ट करता है एन नॉट नूं एन दे विच। ठीक है
तो ਉਹਦਾ मैग्नीट्यूड अगर ਤੁਸੀਂ निकालना ਹੋਵੇ ਤਾਂ मैग्नीट्यूड ਜਦੋਂ ਵੈਕਟਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਨਿਕਾਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ p जो p माइनस क्यू होवे सपोज ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस 2pq cos ऑफ ਜਿਹੜਾ एंगल बिटवीन n नॉट एंड n नॉट और n ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ एंगल है वो 2 थीटा ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ कि थीटा प्लस थीटा इज़ योर 2 थीटा सो वी वर हेयर तो इतों बेटा तुम निकाल सकते हो इतने 2 माइनस 2 cos थीटा आ गया तो 2 1 माइनस cos 2 थीटा आ गया हुण ये जिहड़ा ये की हुंदा ये हुंदा 2 cos स्क्वायर थीटा सॉरी 2 साइन स्क्वायर थीटा तो 2 ना 2 मल्टीप्लाई हो गए 4 साइन स्क्वायर थीटा आ गया भी जिहड़ा ये अंडर रूट करन तो बाद तुहाडे कोल आंदा 2 साइन थीटा तो n की वैल्यू जिहड़ी है तुहाडे कोल 2 साइन थीटा आ गई ये तो तुहाडा हैगा पाथ डिफरेंस ठीक है जिहड़ा तुहाडा पाथ डिफरेंस है ये तो असी फेज डिफरेंस भी निकाल सकते हैं फेज डिफरेंस असी किस तरह निकाल सकते हैं जो असी 2π/λ के नाल अगर उसनूं मल्टीप्लाई कर दईए ये तुसीं ऑप्टिक्स के विच जिहड़ा असी काफ़ी बार ये चीज़ आपां कीती हुई है तो 2π/λ उहदे नाल उहदा पाथ डिफरेंस सीगा तुहाडे कोल r.n ठीक है r.n जिहड़ा है वो तुसीं इत्थे फिल करोगे तां ये जिहड़ा तुहाडे कोल फाई आ गया हुण फाई दे अलग अलग कंपोनेंट्स ने ना क्रिस्टैलोग्राफिक एक्सिस ने आ जिहड़ा ए बी ते सी 3 हैगे ने ना तो उहदा मतलब ए दे नाल कंपोनेंट बी दे नाल कंपोनेंट ते सी दे नाल कंपोनेंट मतलब असीं अलग अलग कर लिया होया जिहड़ा फाई जिहड़ा फेज डिफरेंस है ये कह लो कि असीं कंपोनेंट्स जिहड़े वो लिखे हुए ने ए बी सी और ये जिहड़ा तुहाडा फेज डिफरेंस है इट मस्ट बी जिहड़ा इक्वल होना चाहिए देखो इत्थे इंटैग्रल मल्टीपल ऑफ जिहड़ा वा 2π दे एच कट दे इक्वल होगा सिमिलरली अगर बी दे नाल है तो फिर के दे इक्वल होगा अगर सी दे नाल है तो एल वाले दे इक्वल होगा तो इस तरीके नाल जेहड़े ये इंटीजर है ये बनाने ने स्मॉलेस्ट सेट ऑफ इंटीजर्स ठीक है और ये सो दैट दे मे बी आइडेंटिकल विद द मिलर इंडिसेस ऑफ क्रिस्टल प्लेन इस मिलर इंडिसेस पहले कितने एच के एल जिहड़े हुंदे ने जिहड़े किसी भी प्लेन को डिफाइन करते हैं है ना तो अगर मैं एच डॉट नूं मैं लिख एच वैक्टर एच डैश नूं मैं लिखदी हाँ एन एच के डैश नूं लिखदी हाँ एन के और एल डैश नूं लिखदी हाँ एल के बेटा ये इस तरीके नाल है कि जिवें सपोज किसी चीज़ के मिलर इंडिसेस होण 1 1 2 तो असी इनू ये भी तो लिख सकते हैं 2 2 4 तो देखो कॉमन फैक्टर विच की है 2 का कॉमन फैक्टर है 1 नूं तुसीं 2 का मल्टीप्लाई करो 2 आएगा ए वाले 1 नूं मल्टीप्लाई करो 2 ना 2 आएगा ए वाली 2 नूं मल्टीप्लाई करो 2 ना तो तुहाडे कोल 4 आएगा सिमिलरली इत्थे यही चीज़ की हुई है एच डैश जिहड़ा उन्होंने एन एच लिखा होया के डैश नूं एन के लिखा होया एल डैश नूं एन एल लिखा होया तो इस तरीके नाल स्मॉलेस्ट इंटीजर जिहड़े ने वो एच के एल हैगे तुहाडे कोल इस टाइम तो ये जिहड़े तुहाडे कोल इक्वेशनस ने तुहाडे कोल बनदियां ने कि ए डॉट एन दिस इज़ ए डॉट एन इट शुड बी इक्वल टू एन एच लैमडा वो किस तरह तुहाडे कोल आया ए लैमडा जिहड़ा है वो इधर चले गया 2π दे नाल 2π कैंसल हो गया तो एन एच लैमडा इत्थे जिहड़ा वो तुहाडे कोल बनना सीगा तो एन एच लैमडा एन के लैमडा एन एल लैमडा इस तरीके नाल तुहाडे कोल आ रहा है मोर ओवर अगर असी हुण डायरैक्शन को साइंस की गल करते हैं ना अल्फा बीटा और गामा ये एंगल ने बिटवीन ए बी सी एक्सिस है ना तो ए डॉट एन ए एन आ जाएगा और इन्होंने दोवां दे विच जो एंगल है वो कॉज ऑफ एंगल कॉज ऑफ अल्फा ये विच कॉज बीटा एंगल है बी और एन दे विच सी और एन दे विच एंगल हैगा है गामा तो डॉट प्रोडक्ट होने कारण असी को साइंस लगाए ने तो इस तरीके नाल ये जी इक्वेशन है तुहाडे कोल बनदी है एन जिहड़ा इत्थे हैगी है एन दी वैल्यू ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड तो मैग्नीट्यूड तुसीं इत्थे निकालिया सीगा दिस इज़ 2 साइन थीटा तो एन की जगह पर 2 साइन थीटा इस तरीके नाल रिप्लेस होया तो ये तुहाडे कोल जिहड़ी इक्वेशन ने इन्हां नूं असीं बोलदे हैं लॉयस इक्वेशनस तो ये जिहड़ी इक्वेशन जस्ट लाइक जिवें तुहाडी ब्रैग्स की इक्वेशन है उस तरीके नाल ये जिहड़ी लॉयस की इक्वेशन है ये वालियां जिहड़ियां स्कैटर्ड रेज ने फ्रॉम ए टू बी ये रिकंबाइन होणगियां डिफ्रैक्शन पैटर्न देणगियां और डिफ्रैक्शन पैटर्न का मैक्सिमा होएगा इन सम स्पैसीफिक डायरैक्शनस
ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਫ ਦੇ ਆਰ ਸੈਟੀਸਫਾਈਂਗ ਦੈਨ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਕਸਿਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਬ੍ਰੈਗਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੋਇਜ਼ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਿਕਾਲੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਕਿ ਸਪੋਜ਼ ਹੁਣ ਮੈਂ a cos ਅਲਫਾ ਨਾ a cos ਅਲਫਾ ਬਾਈ h, देखो ये एच एल के ये एल है, इधर कॉज अल्फा कॉज बीटा कॉज गामा है। तो अगर मैं सपोज इनू मैं लिखा, इनू मैं लिख रही हाँ ए कॉज अल्फा इज़ इक्वल टू, इनू डिवाइड करो एच के नाल तो ये मेरे को आएगा एन लैमडा डिवाइडेड बाय इधर वाली साइड मेरे को बचा 2 साइन थीटा। तो देखो ये सारी जी चीज़ा ने ये सब कॉन्स्टेंट्स ने, एन भी लैमडा भी 2 भी साइन थीटा भी। तो सिमिलरली इधर भी मेरे को सेम आएगा एन लैमडा बाई 2 साइन थीटा, एन लैमडा बाई 2 साइन थीटा, पर इधर वाली चीज़ां जिहड़ियां वो सारी डिफरेंट होणगियां। तो असीं की करते हैं, इस चीज़ नूं असीं किसी कॉन्स्टेंट दे इक्वल कर दिंदे हां। दिस इज़ दी कॉन्स्टेंट असीं जिहड़ा वो असीं ले लिया, तो डी जिहड़ा उन्होंने लिख लिया ए कॉज अल्फा बाय एच, डी नूं ही लिखिया बी कॉज बीटा बाय के, तो डी नूं ही लिखिया असी सी कॉज गामा बाय एल। तो इस तरीके नाल जिहड़ा वो असीं लिख लिया ए कॉज अल्फा साडे कोल डी एच हो गया, ए वाला साडे कोल डी के हो गया, ए वाला जिहड़ा इहदी वैल्यू साडे कोल बस इधर मल्टीप्लाई किया होया क्रॉस मल्टीप्लाई लाइक, तो ये वैल्यू जिहड़ी साडे कोल आ गई। हुण असीं इस इक्वेशन दे विच ए कॉज अल्फा की जगह ते असीं लिख सकते हैं डी एच 2 साइन थीटा इज़ इक्वल टू एन एच लैमडा, डी के इज़ इक्वल टू 2 साइन थीटा। तो इस तरीके नाल साडे कोल ए जिहड़ियां ए तुहाडे कोल 3 इक्वेशन जिहड़ियां ने वो बनदियां ने। हुण तुसीं इन्हां विच देख सकते हो कि एच इधर भी एच है, इधर भी के है, इधर भी के है, ए वाली साइड लैफ्ट हैंड साइड पर भी एल है, इधर वाली साइड पर भी एल है। ठीक है, तो ये जिहड़े सारे तुहाडे एच नाल एच सब कैंसल हो जाएगा, तो तुहाडे कोल की बचेगा 2d साइन थीटा इज़ इक्वल टू एन लैमडा। तो वट इज दिस वॉज योर ब्रैग्स इक्वेशन। एन जोड़ा ओबवियसली वो ऑर्डर ऑफ रिफ्लैक्शन जोड़ा वा वो तुहाडा शो करता है। तो जो सैकेंड ऑर्डर डिफ्लैक्शन मैक्सिमा वो होगा 2 to 2 डिफ्लैक्शन के लिए, फस्ट वाला जोड़ा वा वो होगा 1 1 1 प्लेन के लिए, तो उन्होंने बोलते हैं असी 1 1 1 डिफ्लैक्शन। तो इस तरीके से तुम देख सकते हो कि जी ब्रैग इक्वेशन है वो असी लॉयज़ इक्वेशन तो भी निकाल सकते हैं। मतलब इसेंशियली जी बैक एंड पर जी थ्योरी है वो सेम है। तो इस तरीके नाल दिस इज़ द मोस्ट जनरल फॉर्म ऑफ एनी डिफ्रैक्शन। इस तो बाद असी देखने हैं एक्सपैरीमेंटल मैथड्स एक्सरे डायफ्रैक्शन दे विच। तो फस्ट मैथड हैगा इत्थे लॉयज़ मैथड। इस मैथड दे विच की हुंदा है कि एक सिंगल क्रिस्टल है उन्होंने असी स्टेशनरी रख देना है, स्टेशनरी हेल्ड करना है। इधर साइड तो असी कॉलीमीटर के थ्रू एक्सरे बीम जी है वो फॉल करानी है। 2 फिल्म्स जड़ियाँ ने वो एक इधर एक साइड 2 इस तरह साढ़े कोल होंगियां, जो भी स्कैटर्ड वेव्स होंगियां स्कैटर्ड कुछ इधर जानी है कुछ इधर जानी है। तो यह वाली जी फिल्म्स है इन्होंने उपर कुछ स्पॉट्स बननगे लाइक दिस, इस तरह के स्पॉट्स बननगे। तो वो तो असी देख सकते हैं कि जोड़ा साडा डायफ्रैक्शन जी है वो किस तरीके हुई है। और डायफ्रैक्शन तो तुहानूं पता है फिर असी डी भी निकाल सकते हैं विच इज़ द स्पेसिंग इंटरमो, हाँ बेसिकली प्लेन्स दे विच वाली जी स्पेसिंग है वो होंगी है तुहाडे कोल। इस तो बाद एक इहदे विच तुसीं देखो तुसीं क्रिस्टल नूं स्टेशनरी रखिया सीगा। यह सैकेंड मैथड है, दिस इज़ नोन एज द रोटेटिंग क्रिस्टल मैथड। इहदे विच इस तरह हुंदा है कि यह एक रोटेटिंग शाफ्ट लगी हुई है। तो तुसीं इत्थे सिंगल क्रिस्टल है इनू असी रोटेट करते हैं, इस क्रिस्टल नूं रोटेट करते हैं। इस साइड तो उधरों एक्सरेज आ रही होंदियां, यह एक्सरेज जी बिल्कुल इदां ही निकल जाएगी जी कि सेम लाइन दे विच होएगी। बट इतों कुछ रिफ्लैक्शनस होंगी, कुछ इधर नूं होगी कुछ इधर नूं होगी कुछ इधर नूं होगी। तो ये जिहड़ियां रिफ्लैक्शनस ने ये सिलेंड्रिकल फोटोग्राफिक फिल्म है ये यूज़ की हुई। ये 2 यूज़ कीतियां उपर वाले विच, ये असीं सिलेंड्रिकल फिल्म जी है वो यूज़ की है। तो इस तरीके नाल दिस मैथड इज़ नोन एज अ रोटेटिंग क्रिस्टल मैथड। और एक मैथड जिहड़ा कि मोस्ट वाइडली यूज़ होंदा मैथड बिकॉज सिंगल इन्हां दोनों दे विच क्रिस्टल्स यूज़ होंदे ने। तो क्रिस्टल्स किसी चीज़ का बनाना जोड़ा है वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। सो द मोस्ट वाइडली मैथड विच इज़ यूज्ड इन एवरी यू कैन से लैब ऑल्सो
तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਲਾ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਦ ਪਾਊਡਰ ਮੈਥਡ। ਇਸ ਮੈਥਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਪਿਲਰੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਰੱਖ ਲਿਆ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਪੈਸੀਮੈਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪਾਊਡਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਿਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ। ਤਾਂ ਸਿਲੈਂਡਰੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮਰਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਐਕਸਰੇ ਬੀਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੀ ਤਰਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡਾਇਫਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੀ, ਔਰ ਡਾਇਫਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਰਿੰਗਸ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਉਹ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਦੋ ਇਹ ਰਿੰਗਸ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਥੀਟਾ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇੰਟਰਪਲੇਨਰ ਸਪੇਸਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। तो इस तरीके नाल देयर आर द 3 methods, okay, so one is the single crystal method, other is the rotating crystal, and the third one is the powder method, which is the most widely used method.